देखिए, बार बार मैथ पढ़ने से अच्छा है कि आप केवल मैथ को एक बार पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर मैथ पूछा जाता है तो आप उस पे जो है अपना 100% स्कोर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा भाजकता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में हमको देखना है कि आखिर हम 19 का भाग देते हैं, कोई भी संख्या 19 से कटती है कि नहीं कटती है, इसको जानने के लिए और ये कैसे जो है हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये इसी संख्या से कटेगी, इस पे हम पूरा अच्छे से चर्चा करने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक को देखते हैं। सबसे पहला नंबर है आपका, वो है 2। तो देखिए 2 क्या होता है, 2 से कटने वाला कोई भी नंबर क्या होता है कि इवन होता है। इवन मतलब सम होता है, जो 2 से कट जाए उसका अंतिम अंक, यानी कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वो संख्याएँ 2 से हमेशा क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वह संख्या हमेशा 2 से क्या हो जाती है, कट जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे 7, 4, 6, 9, 2, 1, 5, 0 ये दे दिया। तो लास्ट में केवल इकाई अंक इसका देखना है। तो इकाई अंक यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे 0 है, इसका मतलब कि ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यही डिविजिबिलिटी रूल कहता है 2 का, ठीक है, 2 से डिवाइड होने वाला। उसके बाद से आगे 2 ही के मल्टीपल में 4 को चलते हैं। तो 4 को क्या लिखेंगे, देखिए 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 का मतलब 4। ये 2 का पावर 1 है, तो इसका अंतिम अंक केवल देखना है। क्या देखना है, केवल अंतिम अंक देखना है। तो 2 के पावर 2 जैसे ही आया तो 2 आया, तो इसका अंतिम अंक 2 यानी कि अंतिम 2 अंक। क्या देखना है आपको, अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो पूरी संख्याएँ क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। अंतिम 2 अंकों की संख्या में 4 का भाग देने पर अगर वो अंक संख्या कट जाती है, तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे कि सर यहाँ पे 4, 7, 6, 0 दिया है। अब देखना है, चेक करना है कि क्या ये 4 से कटेगा। तो आपको अंतिम 2 अंकों में भाग करना है, यानी कि 60 में जो है आपको 4 का भाग करना है। तो करिए 4 का भाग, आप कहेंगे 0 और 4 5 कितना हो जाएगा, 20। कट गया, इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 4 से कटने के लिए 2 के पावर में 2 आया था, यानी कि अंतिम 2 अंक देखेंगे। उसी तरह से अगर बात किया जाए कि 8, और 8 को क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर 8 को 2 का पावर 3 लिखेंगे। इसका मतलब है इसमें अंतिम 3 अंकों की संख्या क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंकों की संख्या। तो अंतिम 3 अंकों की संख्या में अगर भाग देते हैं 8 का, और वो संख्या पूरी तरह से क्या हो जाती है, कट जाती है, तो सभी संख्या जो दी गई है वो भी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 5, 7, 6, 4 और 8 और 0 यहाँ पे दे दिया। क्या ये संख्या 8 से कटेगी? तो देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, तो अंतिम 3 अंक में भाग करना है, यानी कि 480 में आपको भाग करना है किसका, तो 480 में भाग करना है 8 का। तो 8 से कितना हो जाएगा, 48, ख़त्म, 0। इसका मतलब कट गया पूरा पूरा। अब पूरा पूरा कट गया तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 8 से क्या है, भाज्य है। 8 से क्या है, भाज्य है, यानी कि यह संख्या 8 से पूरी पूरी तरह से कट जाएगी। समझ गए, 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको आ गया। चलिए आगे चलते हैं। वैसे ही 16 है, तो 16 है तो क्या होगा, 16 का क्या होगा, अंतिम 4 अंकों में अगर 16 का भाग जाता है तो पूरी संख्याएँ क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। जो मैंने बोला है उसी को आपको नोट कर लेना है अच्छे से, ठीक है। यानी कि अंतिम 3 अंकों की संख्या में 8 का भाग देने पर अगर संख्या पूरी कट जाती है, तो दी गई संख्या 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 4 से अंतिम 2 अंकों में भाग देने पर अगर वो संख्याएँ कट जाती हैं, तो सभी संख्याएँ 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसमें 2 का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। वो संख्या हमेशा 2 से क्या होती है, विभाज्य होती है। तो 2, 4, 8 और 16 आप समझ गए। 16 में 4 अंक देखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला सबसे महत्वपूर्ण थोड़ा-सा आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या है, 3 का। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, भाजकता का नियम, कि सभी अंकों का योग, यानी कि दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग, दी गई
दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो दी गई पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। दी गई पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ये लिख सकते हैं आप। ठीक, अब कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे बात करें कि 4 7 6 9 3 है, इसको पता करना है कि क्या ये संख्या जो है आपके 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इनके अंकों का योग करेंगे। अब देखिए अंकों का योग से भाग करिए तो 7 और 4 11, 11 6 17, 17 3 20, 20 और 9 कितना होता है 29। आप 29 को देखेंगे 3 से भाग करके तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं है। क्या है, 3 से विभाज्य नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे 27 और 64 हो गया, ठीक है, 27 64 और उसके बाद से 2 हो गया, क्या ये 3 से विभाज्य है। फिर वही जोड़ेंगे इसको, यानी कि 2 + 7 + 6 + 4 + 2 बटे 3। तो ये देखिए 7 2 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 और 2 कितना होता है 21। 21 में 3 का भाग जा रहा है 7 बार में। इसका मतलब है कि यह संख्या 3 से क्या है, विभाज्य है। यह संख्या 3 से क्या है भाई साहब, विभाज्य है। समझ गए आप। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, क्या पता उसने बड़ा अंक अगर दे दिया तब क्या करेंगे आप। अगर यदि मैं कह दूँ ये 5 7 6 9 4 ऐसे करके जो है, ठीक है, दे दिया और कह दिया कि बताइए 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए 3 से जो कटने वाला पहले होता है उसको कटा के हटा दीजिए वहाँ से। जैसे बात करें 5 7 12 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, फिर से 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगर देखेंगे तो 8 4 12 ये भी कट जाएगा, हटा दो इसको। 7 7 14, 7 21 कट जाएगा। इसका मतलब कि सभी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ऐसे हल करना है आपको एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। बताना है कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तुरंत ऐसे फास्ट चेक करेंगे और जल्दी से जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे मैं आपको कह दूँ 5 7 8 1 2 3 5 9 8 6 4 0 7, बताइए 3 से कटेगा कि नहीं। तो पहले कट रहा है उसको हटा दीजिए। तो ये देखिए 5 7 12 खत्म, 8 1 9 खत्म, 3 से खत्म हो जाएगा, 5 2 7 ये तो खत्म ही हो जाएगा, 7 8 15 ये भी खत्म हो गया, इधर से 6 भी खत्म, 3 से कट जाएगा। उसके बाद से 8 7 15 ये भी कट जाएगा, 4 और 0, 3 के पढ़ा में 4 तो आता ही नहीं है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। समझ गए ना भाई साहब। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करें कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये भी थोड़ा सा बात करना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे कि ये नंबर दिया गया है आपका, ठीक है, अब पूछेगा कि बताइए इस स्टार की जगह पे क्या रखे कि वो 3 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। यानी इस स्टार के, देखिए एक चीज़ पूछा जाता है कि संभावित मानों का योग। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा, एक कई क्वेश्चन बनेगा। देखिए सबसे पहले बनेगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या रखा जाए कि वो क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या रखा जाए, 1 अंक की होना चाहिए, 2 अंकों में नहीं लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस स्टार की जगह पे संभावित मान होंगे, संभावित मान होंगे, संभावित मान होंगे। हो सकता है चौथा क्वेश्चन ये भी पूछ ले, संभावित मानों का योग। क्या पूछ ले, संभावित मानों का योग, संभावित मानों का योग। 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। ऐसे देखा जाए तो इस पे जो है ना 4 से भी बनेगा आपका, 8 से भी बनेगा, ठीक है, और 3 से तो बन ही रहा है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इन चारों क्वेश्चन को हमें यहाँ पे देखना है कैसे हल करना है। ठीक, पहला चीज़ सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो पहले जोड़िए इनको, 4 3 7, 7 7 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 14 हो जाएगा। तो 14 में कितना जोड़ेंगे यहाँ पे कि वो संख्या 3 से कट जाएगी, आप कहेंगे 14 के बाद से सर 15 आता है। क्या आता है, 15 आता है। इसका मतलब कि स्टार की जगह पे क्या होगा, 1, और जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो ये संख्या कट जाएगी और वही सबसे छोटी संख्या होगी, वही सबसे छोटी संख्या होगी। इसका मतलब है कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पहला आंसर आपका आ गया ना। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या करना है कि 1 जोड़े थे तो कट गया था,
फिर 3 जोड़ेंगे 3 से कटेगा, फिर 3 जोड़ेंगे 3 से कटेगा, फिर 3 जोड़ेंगे 3 से कटेगा, कटेगा ना। हाँ, तो वैसे ही काम कीजिए ना, जोड़िए। 3 जोड़ेंगे तो 3 एक 4, अभी एक ही अंक में आ रहा है, कट जाएगा, 4 भी होगा। फिर से 3 जोड़िए, 3 3 6 एक 7, अभी एक अंक में आ रहा है, फिर जोड़िए। फिर जैसे ही जोड़ेंगे ना तो 3 3 6 3 9 एक 10, और 10 जैसे आता है तो 2 अंक में नहीं लिया जाता है, केवल एक ही अंक चाहिए, ठीक है। तो एक अंक चाहिए, इसलिए इस 3 को हटा दीजिए, सबसे बड़ी संख्या आपकी यही हो जाएगी। तो 3 3 6 और एक कितना हो जाएगा, 7। 3 3 6 और एक 7, बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, तो बड़ी संख्या आपकी 7 होगी। बड़ी संख्या क्या होगी, 7 होगी। और मिडिल संख्या नहीं पूछता है, बीच वाली, समझ रहे हैं ना। तो बड़ी संख्या 7 हो जाएगी। बहुत अच्छा। अब संभावित मान होंगे, तो संभावित मान होंगे जहाँ तक बड़ी तक लेकर गए हैं ना, वही संभावित मान होता है इसका। कहने का मतलब ये है कि सर 1 रख रहे तो कट रहा था, फिर से 3 रखेंगे फिर कटेगा, फिर 3 रखेंगे फिर कटेगा, फिर 3 रखेंगे फिर कटेगा, लेकिन ये तो 10 हो जा रहा है ना, इसलिए इसको हटा देंगे। तो संभावित मान क्या होंगे, देखिए संभावित मान होंगे 1, फिर 3, सॉरी 1, और उसके बाद से 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। फिर से 3 और 3 3 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 1 4 और 7 इसके संभावित मान होंगे। अरे भैया पहला 1 रखे थे तो कटा था, ठीक है। जब 1 में 3 जोड़े तो ये भी तो कटेगा कि नहीं कटेगा, 1 रख रहे थे तो कट रहा था, फिर 4 रखेंगे तो भी कटेगा, कटेगा ना भैया। हाँ, फिर से उसके बाद से 1 + 3 4 4 है ना, तो फिर 4 में 3 जोड़ दीजिए, फिर से ये कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब कहेंगे कि नहीं 7 में एक और जोड़ेंगे हम, सर 7 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कटेगा तो हो। हाँ भैया कटेगा तो, लेकिन एक ही अंक में न लेना है, 2 अंक में नहीं लेना है, एक ही अंक में लेना है, इसलिए इसको छोड़ देंगे और सिर्फ 7 को लेंगे, तो 7 हो गए। संभावित मान 1 4 और क्या होगा, 7। तो 1 4 और क्या हो जाएगा, 7 आपका हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छा। अब इन्हीं का तो योग पूछा है नीचे, संभावित मानों का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो योग जोड़ दीजिए ना, 7 4 11 और ये कितना हो जाएगा, 12। सिंपल सा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपके 3 से पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा भाई। क्योंकि प्रेस नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं, तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाएगा, फिर कैसे पता चलेगा कि वीडियो जो है अपलोड हुई है। 6 बजे क्लासेस डेली होती है, एक दिन भी गैप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कभी इमरजेंसी हो जाए तब भी गैप होता है। 3 वाला हो गया। अब ज़रा ध्यान देना, अगर हम यही सवाल जो है आपसे यहाँ पे कर दें, बताइए इस स्टार की जगह पे, बताइए इस स्टार की जगह पे 8 से कटने के लिए क्या आएगा। 8 से कटने के लिए क्या, माने स्टार की जगह पे क्या रखेंगे कि 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो आपको क्या करना है सर, 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंकों में देखते हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो 7 6 और यहाँ पे स्टार, और इसको 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 72, ये 4 हो जाएगा। इस स्टार की जगह पे क्या रखें कि सर ये जो है 8 से कट जाए, सबसे छोटी संख्या। तो आप कहेंगे सर 8 के पहाड़े में 8 चौक 32 और 8 पचे 40, इसका मतलब है कि सर इस स्टार की जगह पे क्या होगा, 0 होगा, तो हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, संख्या कट जाएगी, तो ये सबसे छोटी होगी। तो इसलिए स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 0। बड़ी पूछे तो 0 में फिर 8 जोड़ दीजिए, 0 में 8 नहीं जोड़ना है, बल्कि बड़ी संख्या पूछे तो 40, 0 तो हो गया, और 40 के बाद से क्या आता है, 48 आता है, यानी कि फिर 8 जोड़ेंगे उसमें, तो 8 जोड़ेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, बड़ी संख्या में 8 हो सकता है। तो बड़ी संख्या 8 होगी और छोटी संख्या क्या होगी, 0 होगी। समझ गए ना। तो ऐसे 8 वाला भी पूछा जा सकता है। ये स्टार आपका बीच में भी दे सकता है, ये स्टार आपका पहले भी दे सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। तो ये डिविजिबिलिटी रूल हमारी 3 की यहाँ से और 8 की ख़त्म होती है। वैसे जब 8 और 3 का पता हो गया तो क्या आप बता सकते हैं कि 24 का डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कि 5 3 4 ऐसे करके स्टार, और यहाँ पे जो है आपका 4 दे दिया। बताइए 8 से कटने के लिए, ये 24 से कटने के लिए स्टार की जगह पे क्या होगा, 24 से कटने के लिए स्टार की जगह पे क्या होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर भी दे दे एक चीज़, ठीक है।
यहाँ पे दे दे, यहाँ पे स्टार और यहाँ पे दे दे आपका वाई। बताइए वाई और स्टार की जगह पे क्या रखेंगे कि वो संख्या जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो आप कहेंगे वही चीज़ कि सर पहले तो हमें इसमें 3 से देखना पड़ेगा। किससे? क्यों? क्योंकि इसमें 3 का गुणा है और 8 का गुणा है और दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो पहले 3 वाला देख लीजिए, चाहे 8 वाला देखेंगे तो हो जाएगा। तो पहले 8 वाला देख लीजिए, यहाँ पे 8 से कटने के लिए क्या चाहिए? तो सर यहाँ पे 8 से कटने के लिए 4 स्टार और 4 है। सर अगर मान के चलिए 8 से कटने के लिए चाहिए तो सर अगर हम 8 5 बार लेकर जा रहे हैं 40, तो इसमें से क्या घटाएं कि इसको यहाँ पे रखने पर कट जाए? आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर यदि 2 रहता, स्टार की जगह पे अगर 2 रहता तो 2 यहाँ पे आता है, 2 में से 0 घटाता 2 आता, तो 4 से 24 कट जाता, 8 से 3 बार में कट जाता ना। इसका मतलब स्टार की जगह पे क्या होगा? 2 होगा। 2 जैसे रखेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ स्टार की जगह पे क्या आ गया आपका? 2 आ गया। 2 आ गया। तब देखिए 8 से कटने वाला तो फाइंड कर लें, स्टार की जगह पे 2 होगा। अब 3 से फाइंड करना है तो ये देखिए 4 2 6 कट जाएगा। 4 2 6 6 3 9 9 5 14 और 14 हो गया। और y की जगह पे क्या रखेंगे कि इसका मान जो है आपका 3 से कट जाएगा? तो आप कहेंगे सर 14 की जगह पे 1 रख दीजिए ना। 14 और 1 15 और 3 के पहाड़ा में कट जाएगा। इसका मतलब कि y बराबर 1 और स्टार बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 24 का पूछा है तो 12 का भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 6 का भी पूछ सकता है। तो ऐसे करके आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। इतना तो आता है ना, और आना भी चाहिए। चलिए इसको हटाते हैं। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल, 6 का, 12 का, 24 का, ठीक है, इन सभी का आप हल कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि जो पढ़ लिए उसी का तो मिलाकर बन रहा है, उसी का मिलाकर बन रहा है। तो दोनों संख्या से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, तभी तो संख्या कटेगी, नहीं तो संख्या कभी कटेगी नहीं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ लिया, 24 से भी पढ़ लिया, अब 6 का भी, 12 का भी पढ़ लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, अगला डिविजिबिलिटी रूल है 9 का। किसका है? 9 का। तो यही सेम चीज़ें हैं, यानी कि दी गई संख्या के अंकों का योग, ठीक है। यानी कि दी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे 9 कर लीजिए और यहाँ पर भी 9 कर लीजिए। यानी कि दी गई संख्याओं में अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो सभी संख्याएं 9 से क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं। तो बताइए, जैसे कि 4 7 6 ये हो गया, क्या ये 9 से कटेगा? तो सर इसको भी अंकों के योग से 9 से भाग करेंगे। तो ये देखिए 7 4 11, 11 6 17 1 18, 18 9 से क्या हो जाता है? कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दी गई संख्या 9 से क्या है? विभाज्य है। तो जो रूल 3 का वही रूल 9 का, तो जो 9 का है वही 3 का है। आप यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, 9 वाला भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा। तो बताइए कि 4 7 6 9 0 2 स्टार और 4, 18 से विभाजित होने के लिए स्टार की जगह पे क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 18 से विभाजित होने के लिए स्टार की जगह पे यही तो होगा। 18 का मतलब होता है सर 9 गुणे 2, ऐसा फैक्टर करना है ना कि इनका एचसीएफ 1 हो। तब आप डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही है, 9 का पता है, 2 का पता है, तो 2 के लिए तो कट ही रहा है, ये 9 से कटाना है हमको। तो देखिए 4 2 6 जोड़िए सबको, ये तो 9 तो कट जाएगा। 4 2 6 और 6 6 12, 12 7 19, 19 4 23, तो 23 हुआ। 23 में कितना जोड़ेंगे कि ये जो है आपका 9 से कट जाएगा? आप कहेंगे 23 में सर 4 जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 9 27। इसका मतलब इस स्टार की जगह पे क्या आएगा? 4 आएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो 9 से ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। तो भैया थोड़ा सा मेहरबानी हम पे भी करना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्त मित्र के यहाँ जो तैयारी करते हैं। उसके बाद से 9 का हो गया सर 11 वाला। देखिए 11 वाला बड़ा इम्पोर्टेंट है, 11 वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 का रूल क्या होता है कि सम और विषम, दी गई जो संख्या होती है, ठीक है, दी गई संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग माइनस, ठीक है, माइनस करना है विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग। अगर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अगर 11 से
कट जाता है तो दी गई पूरी संख्या 11 से क्या हो जाती है, कट जाती है। समझ में आया नहीं? एग्जाम्पल दीजिए सर। एग्जाम्पल में ये है कि जैसे कि 11 का स्क्वायर 121 होता है 121। बहुत अच्छा। अब सम स्थान का मतलब होता है एकांतर क्रम, एक को छोड़कर एक जोड़िए। तो देखिए ये लिए और एक को छोड़ दिए, जोड़ दीजिए, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। सम स्थान विषम स्थानों का योग या सम स्थानों का अंकों का योग करेंगे तो आ जाएगा दोनों से। 2 हो गया। फिर इसमें से जो बच गया, क्या बचा है, केवल 2 बचा है, तो 2 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 0। इसको 11 से भाग करो हीरो, क्या कट जाएगा पूरा, आप कहेंगे कट जाएगा। अरे 0 में किसी भी संख्या का भाग चला जाता है तो 0 ही आता है कट कर, यही ना बात है। इसका मतलब है कि ये संख्या 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। सर एक और एग्जांपल, जैसे मैंने बात किया आपका 1331 है, 11 का क्यूब है भाई साहब, कटअप चाहिए। एक छोड़िए, एक छोड़िए, एक जोड़िए, फिर छोड़कर इसके तो आगे है नहीं, छोड़ दीजिए। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। फिर क्या लगाएंगे, माइनस, जो बच गए उसको। फिर 3 और 1 कितना बचा, ठीक है, 3 और 1 कितना बचा, यही ना दोनों बचे थे भाई, 3 और 1 4, और 4 में से 4 जाएगा 0, कट गया सीधा सीधा। 11 बचे या वो संख्या है, हमेशा वो कट जाती है आपकी, ठीक है। 11 के मल्टीपल में भी आता है तो 11 से तो कटेगा ही कटेगा, और 0 आता है तो भी कटेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है चीज़ सर, थोड़ा वो बताइए तो। हाँ देखिए एक चीज़ है, क्या है कि जैसे कि हम कोई नंबर देते हैं, ये स्टार, अब पूछ लिया, बताइए कि स्टार की जगह पे 11 से कटने के लिए क्या आएगा। ये सवाल बड़ा अच्छा बनता है, अच्छा खासा बनता है यहाँ से। तो आपको क्या करना है, एकांतर क्रम में पहले जोड़ना है, एक को छोड़कर एक, ठीक है, और आगे तो है नहीं, इसको छोड़ देंगे। तो ये देखिए 5 + 7 प्लस स्टार, उसके बाद से माइनस करेंगे, जो बच गया उसको 4 + 6 प्लस 7। किससे कटना चाहिए ये सब, 11 से कटने वाला चाहिए हमको सर। 5 × 7 = 12 प्लस x माइनस 6 × 4 = 10, 10 × 7 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 17। यानी कि 12 में क्या जोड़े कि 11 से क्या हो जाए, कट जाए। 12 में क्या जोड़े कि 11 से क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है। ये देखिए 17 है, बराबर 17, तो x बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, तो 17 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 17 में से 12 घटा दीजिए, तो 12 में से 17 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। और जैसे ही 5 आया तो इसका मतलब है कि स्टार की जगह पे जैसे ही 5 रखेंगे यहाँ पे, तो ये संख्या इसमें से इसे घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 आएगा तो 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 5 होगा। बाय द वे कभी 5 माइनस में आ जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, नोट डाल के इसको लिखिएगा। देखिए अगर मान के चलिए बाय द वे हमारा ये आ जाए कि यहाँ पे 12 + x और बराबर यहाँ पे 17 ना देकर, ठीक है, यहाँ पे 17 ना देकर जो है आपका कुछ ऐसा नंबर आ जाए, जैसे कि बात करें हम कि अगर यदि यहाँ पे जो है 9 आ जाए, क्या आ जाए, 9 आ जाए, तो आप क्या करेंगे बताइए। अगर मान के चलिए कि इस 12 + x की जगह पे 9 आ जाए तो आप क्या करेंगे बताइए भाई साहब, इसमें क्या करेंगे आप, इसको जो है कैसे हल करेंगे ये आपको बताना है। देखिए इसमें क्या होगा कि अगर यदि इस तरह से आ जाता है आपका, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है कि x बराबर जब निकालेंगे तो 9 माइनस क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब जैसे ही घटाएंगे तो ये माइनस में आपका 3 आ गया। कभी माइनस में 3 में होता है क्या 11 से कटने वाला, नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमको 11 में से घटाना पड़ता है। क्या करना होता है, जब घटाने पर माइनस में आए, लिख लीजिएगा नीचे, जब घटाने पर माइनस में आए तो उसमें हमें 11 को जोड़ना पड़ता है। जोड़ने का मतलब वही घटाना होता है। तो 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 होगा। तो हमारा मान वहाँ पे क्या होगा, आपका 8 होगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, समझ गए ना। अगर यदि सर 12 से ज़्यादा प्लस में आ जाए तब क्या करेंगे, तो देखिए इसको भी बता देते हैं आपको यहाँ पे, और उसको भी आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए उसको भी बताते हैं। जैसे कि सर यहाँ पे 12 प्लस x बराबर, अगर यहाँ पे मान के चलिए आपका 29 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो आप कहेंगे सर x बराबर निकालेंगे तो 29 में से हम 12 को घटाएंगे, 29 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 29 में से 12 घटाएंगे तो 1, और उसके बाद से यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। सर अब x का मान 17 आ जाएगा,
तो x मान 17 आ जाएगा। तो देखेंगे कि 11 से कितना ज़्यादा है, 5 कुछ ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब आपका स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टार की जगह पे 5 होना चाहिए। यानी 11 से अधिक होता है तो आपको 11 से अधिक होता है तो 11 से कितना अधिक हो रहा है उसको आपको जोड़ना पड़ेगा उसमें, ठीक है। स्टार की जगह पे रखना पड़ेगा या एक्स की जगह पे रखना पड़ेगा। अगर माइनस में आता है तो 11 उसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि सीधा उसको घटाना पड़ेगा जो माइनस में आ रहा है 11 से। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं आपके, ठीक है। जैसे में एक दे रहे हैं आप खुद समझ जाएगा वहाँ से, ठीक। जैसे देखिए 2 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है, फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपको बताया गया था, ठीक है। देखिए कैसे कि सर एक छोड़कर जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 5 10, 10 में स्टार जोड़ेंगे तो 10 और प्लस स्टार आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे, जो बच गए 3 1 4 और 0 तो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 10 बराबर किसके हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। यानी कि इसका मान 0 हो जाना चाहिए। तो x बराबर निकालेंगे यहाँ से तो 4 माइनस क्या आ जाएगा, 10। और घटाएंगे तो आपका मान मिलेगा माइनस में 6। अभी बताया ना कि जब आपका माइनस में 6 मिलता है इसका मतलब स्टार की जगह पे आप 6 नहीं रखेंगे, इसमें आप 11 जोड़ देंगे। और जैसे 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। यानी इस स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए आपका, 5 होना चाहिए, तब भी वो 11 से कटेगा। तो ये लॉजिक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई साहब, बताइए कहीं दिक्कत। वैसे ही बताइए आप इसका क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 3 प्लस स्टार, उसके बाद से 5, तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस स्टार हो गया, प्लस 5 हो गया, उसके बाद से 2 प्लस का 2 हो गया, फिर माइनस करके अब जो बच गया उसको घटाएंगे। 7 1 8, 8 से 14, 14 26 और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कि 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 3 10, यानी कि x प्लस 10 बराबर किसका हो जाएगा, 23 का हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 23 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 13 आ जाएगा। और ये प्लस में 13 आया है, 11 से ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इसीलिए आपको 2 क्या करना होगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा स्टार की जगह पे जो आएगा वो 13, यानी कि 13 जो है, 13 में से 11 घटाएंगे तो 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी तो समझ में आ गई। बाकी उसके आगे जो बचा है हम बात करेंगे कल। मुझे आशा है कि वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।